बैक वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार। दिस इज राकेश कुमार फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम शूट के सभी यूजेस को एक अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। ग्रामेटिकली वे प्लस प्रैक्टिकली वे में इसको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम शूट का यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ हम शूट के यूज़ करते हैं और कितनी जगहों पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक पूरे ब्रीफ कंसेप्ट के साथ हम शूट के सभी यूजेस को अच्छे तरीके से स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, अगर शूट का सिंपल सा यूज़ देखें, हम कभी भी किसी से को हम एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं तब हम शूट का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एडवाइस सिर्फ हम प्रेजेंट और पास्ट में ही देते हैं, यानी शूट का प्रयोग एडवाइस लेने या देने के लिए प्रेजेंट एवं पास्ट में ही किया जाता है। और दूसरी जगह जब भी कभी हमें अपनी ड्यूटी, अपनी कर्तव्य के बारे में बता रहे हो या कर्तव्य के बारे में बात कर रहे हो, तब हम क्या यूज करते हैं, शूट का यूज करते हैं। अगर कभी भी जिम्मेदारी की बात आती है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तब भी हम शूट का यूज करते हैं। या कभी भी संभावना की बात आती है, यानी प्रोबेबिलिटी की बात आती है, तब भी हम शूट का यूज करते हैं। और कभी भी आशा यानी एक्सपेक्टेशन की बात आती है, तब भी हम किसका यूज करते हैं, शूट का यूज करते हैं। और कभी भी यानी पहले से हम किसी चीज का अनुमान लगा देते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं, जिसको हम प्रिजम्पशन कहते हैं, तब भी हम शूट का यूज करते हैं। और मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, यानी नैतिक दायित्व के लिए हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं, शूट का यूज करते हैं। और माइल्ड कमांड के लिए भी हम नम्र आदेश जब भी कभी हमें देने होते हैं, तब भी हम क्या यूज करते हैं, शूट का यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम शूट का सही तरीके से यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे वन शुड ओबेज वंस एल्डर, यानी हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। यहाँ पे ड्यूटी को शो करता है। उसके बाद आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन बता रहा है हमें। उसके बाद आप कहेंगे द रिच शुड हेल्प द पोर, यानी द रिच शुड हेल्प द पोर, यानी अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन बता रहा है कि जो अमीर लोग हैं उनको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पे कि यू शुड स्टडी, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड राइट, यू शुड क्या कहोगे, लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके की आप एडवाइस दे सकते हैं। और कभी भी प्रोबेबिलिटी, जैसे यू शुड फाइंड हिम इन द प्लेग्राउंड, आपको उसे प्लेग्राउंड के अंदर ढूंढना चाहिए, यानी खेल के मैदान के अंदर ढूंढना चाहिए, मैदान में ढूंढना चाहिए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात चल रही है, नहीं प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और शूट का यूज कर रहे हैं। फिर जैसे यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, यहाँ पे भी हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यानी आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में सही से ध्यान रखना चाहिए। यू शुड टेक केयर ऑफ योर वॉलेट, यानी यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं कि आपको अपने पर्स की, अपने वॉलेट की आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे, यानी यहाँ पे हम एक माइल्ड कमांड दे रहे हैं कि आपको अपना जो होमवर्क है वो करना चाहिए। एक कमांड के हिसाब से एक कमांड दे रहे हैं हमें कि आपको जो आपका होमवर्क होता है उसको करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। दे शुड बी एंशियस अबाउट अस, और यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एक प्रिजम्पशन बता रहे हैं, एक प्रिजम्पशन बता रहे हैं कि ये उन लोगों को हमारे प्रति क्या होना चाहिए, एक चिंतित होना चाहिए। यानी एक हमें क्या दे रहे हैं, यहाँ पे हम एक क्या दे रहे हैं, प्रिजम्पशन दे रहे हैं, एक पूर्व अनुमान दे रहे हैं कि अगर हम कभी भी कहीं जा रहे हैं तो उन लोगों को हमारे बारे में चिंता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कभी भी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, प्रिजम्पशन, मॉरल ऑब्लिगेशन या माइल्ड कमांड की बात आती है, तब हम इसको भी यूज करते हैं, किसको, शुड को भी यूज करते हैं। कुछ और यूजेस देखते हैं। कभी भी अगर हम शुड को अगर सही तरीके से एक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, तो आप इन स्ट्रक्चर को यूज करके सही से बोल सकते हैं। कभी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ही शुड, यू शुड, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को रख सकते हैं, उसके बाद शुड का यूज करें। उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या एक्शन को, जिस तरीके से हम जानते हैं कि वर्ब होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आप कहेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश, क्या कहेंगे, यू शुड लर्न इंग्लिश। अच्छा, उस लड़के को पार्टी में जाना चाहिए, ही शुड गो टू पार्टी। अच्छा, हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड स्टडी। अगर आपको एक नेगेटिव वे में अगर बताना हो कि आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे वी शुड गो आउटसाइड। तो अगर हम इस तरीके से कहेंगे, तो अगर आपको मना करना हो कि अगर नहीं जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यू शुड के साथ नॉट लगाएंगे और वी शुड के साथ आप नॉट लगा के आप कहेंगे वी शुड नॉट गो आउटसाइड। और आपको बाहर नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड नॉट गो आउटसाइड। आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, क्या कहेंगे आप, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। उसके बाद अगर कभी भी एक कंडीशनल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या
क्या होता है कि लेस्ट के साथ हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी किसी लेस्ट की बात कर रही है, यानी लेस्ट की बात कर रहे हो कहीं भी हम, तब हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। अब लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, हम कभी कहते हैं ना कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी जल्दी जाओ कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेन मीन्स क्या हो जाए, आपकी मिस हो जाए। आप कहेंगे गो अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो कंडीशनल सेंटेंस के में भी हम लेस्ट के बाद या लेस्ट के साथ हम क्या करते हैं, लेस्ट से पहले क्या यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं, और या लेस्ट के बाद हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद शुड का तीसरा जो मेन और सबसे उत्तम जो सबसे सही यूज होता है, एक पर्पज को भी बताता है, यानी मे और माइट के बारे में भी ये क्या करता है, बात करता है। यानी जब भी कभी हमें पर्पज के लिए बात कर रहे हैं तब हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये मे और माइट के ये क्या करते हैं के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कि आई टॉट हिम सो दैट ही शुड पास, मैंने उसको पढ़ाया तो इसलिए ये क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर हम सिंपल इसको बोलते हैं तो हम इस तरीके से कह सकते थे ही माइट पास, मीन्स वो पास होना चाहिए, कम संभावना लेकिन मैंने पढ़ाया तो पास होना चाहिए। उसके बाद आई टुक टेस्ट सो दैट यू शुड वर्क हार्ड, मैंने आपका टेस्ट लिया था ताकि आप सही से मेहनत कर पाओ, या करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। तो आप इस तरीके के भी शुड के यूज एक एज ए पर्पज की बात जब कर रहे हैं तब भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद शुड का यूज हम परफेक्ट टेंस के अंदर भी करते हैं। अब परफेक्ट टेंस के अंदर कब यूज करते हैं शुड का यूज, देखो सिंपल सी इसको अगर हम समझें तो परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं कि जब भी कोई काम होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, जिस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, शुड हैव का यूज कर सकते हैं। और एक शुड हैव का ये अपने आप में अलग ही है, यानी किसी भी वस्तु के लिए अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज के लिए हम बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। क्योंकि शुड जो है एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हम क्या करते हैं, मीन्स हम हमेशा क्या यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं, सिर्फ हैव का ही यूज करते हैं। हैज और हैड का कभी भी हम मॉडल के साथ यूज नहीं करते। या आप अपने माइंड में एक इमेज बना लीजिए कि कभी भी हम हैव की जगह अगर हैज और हैड को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि शुड के बाद हम हैज और हैड को यूज कभी नहीं करते। जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप डाल के रख सकते हैं। जैसे यू शुड हैव गॉन टू जम्मू बाय मॉर्निंग बस, यानी आपको सुबह की बस से जम्मू जाना चाहिए था, तो आप क्या कहेंगे, यू शुड हैव गॉन टू जम्मू बाय मॉर्निंग बस। हैव के बाद क्या लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट टेंस के नहीं, यानी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म लग रही है, या हैव के बाद एक्शन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शुड हैव को भी एक परफेक्ट टेंस के हिसाब से यहाँ पे भी आप शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे दे शुड हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, उन लोगों को क्या करना चाहिए, जो बिजली का किराया है वो पे करना चाहिए था। यानी कोई पास्ट की बात बता रहे हैं या परफेक्ट कोई काम अभी अभी हो रहा है, यानी अभी अभी हम बात कर रहे हैं, ये होना चाहिए था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दे शुड हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हम किसकी एडिशन करते हैं, शुड, यानी शुड के बाद हैव, यानी शुड के बाद हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात ध्यान रखें कि जहां पे हमने हैव यूज किया है वहां पे हम अगर हैज और हैड यूज करते हैं तो वो टोटली रॉन्ग होता है, क्योंकि हम मॉडल के बाद कभी भी हैज और हैड का यूज नहीं करते। जैसे सूरज शुड हैव सबमिटेड द एप्लीकेशन, यानी जो सूरज था उसको क्या करना चाहिए था, एप्लीकेशन थी वो सबमिट करनी चाहिए थी, लेकिन बट ही डिडंट सबमिट, लेकिन उसने सबमिट नहीं की। तो जब भी हमें कुछ ऐसी बातें कोई पास्ट में होनी चाहिए थी लेकिन हुई नहीं, तो बताने के लिए हम क्या करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं। उसके बाद शुड के कुछ खास यूज होते हैं, देखो जैसे शुड को हम खास जगहों पे प्रयोग में ला सकते हैं। जब भी कोई वाक्य, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर या वाक्य के अंदर ये एंड होता है, जैसे मैं आऊं, मैं खाऊं या मैं जाऊं, तब भी हम क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे वी यूज शुड कहाँ कहाँ यूज कर, जैसे मैं जाऊं, शुड आई गो, मैं आऊं, शुड आई कम, मैं खाऊं, शुड आई ईट, मैं खेलूं, शुड आई प्ले। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं। या दूसरी जगहों पे जैसे शुड आई गो, मैं जाऊं, जिस तरीके से व्हाट शुड आई रीड, क्या पढूं मैं, है ना, वेयर शुड आई गो, कहाँ जाऊं मैं, व्हेन शुड आई गो, कब जाऊं मैं, व्हाई शुड आई गो, क्यों जाऊं मैं, या किस तरीके से जाऊं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शुड का यूज सही तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपके शुड के सभी जो यूज थे अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आपने सभी शुड के यूजेस को एक अच्छे तरीके से एक डीपली वे में स्टडी किया होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताऊं, एक शुड का और यूज होता है जिसको हम सही से यूज करते हैं और जो मैक्सिमम जगहों पर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और आप भी शायद पूछना चाह रहे थे, मैं वही चाह रहा था कि आप पूछें या ना पूछें, लेकिन मैं
आपको शुड का एक यूज़ और बता ही देता हूँ कि शुड बी का भी हम यूज़ करते हैं, और शुड बी का हम यूज़ तब करते हैं जब भी कोई काम होना चाहिए या बनना चाहिए, ऐसी सेंस देता हो तब हम क्या करते हैं, शुड बी का यूज़ करते हैं। और शुड बी के बाद हम नाउन या एडजेक्टिव का ही यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे क्वेश्चन बहुत कठिन होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन शुड बी हार्ड, मीन क्वेश्चन एक सख्त होना चाहिए, एक हार्ड होना चाहिए, एक मुश्किल होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन शुड बी हार्ड। उसके बाद आप अगर खाना स्वादिष्ट होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे, फूड शुड बी डिलीशियस, या वेदर शुड बी ऑसम। ऑसम के एक या एडजेक्टिव है, या वेदर शुड बी प्लीजेंट, एक सुहाना मौसम होना चाहिए। तो आप इस तरीके से शुड बी के बाद आप नाउन का यूज़ करें या एडजेक्टिव का आप यूज़ कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों कि आपको सभी शुड के जितने भी कंसेप्ट हैं एक सही तरीके से, एक ब्रिलियंट वे में समझ में आ गए होंगे। अगर सच में आपको शुड के सभी यूज़ समझ में आ गए हैं, क्या आप मुझे एक शुड के ऊपर एक वर्ड पूछ सकते हैं, क्या मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं? मैं आपकी एडवाइस का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। आप ज़रूर अपनी एडवाइस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं, क्योंकि एडवाइस लेना और देना बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। आप अपनी एडवाइस ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देवें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।